दोस्तों, एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो और सडनली आपके सामने एक ऐसी जगह आ जाए जहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती। ना कोई सिग्नल, ना कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी वापस नहीं आता। यूनिवर्स की इस मिस्टीरियस चीज को साइंटिस्ट कहते हैं ब्लैक होल। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है, अगर कोई इंसान या स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो उसके साथ एक्चुअली होता क्या है। आज हम इस मिस्ट्री को सिंपल इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, ब्लैक होल बनता कैसे है। यूनिवर्स में बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। कुछ स्टार्स का साइज हमारे सन से 10 या 20 गुना तक बड़ा हो सकता है। अब जब ऐसे मैसिव स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उनके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। एनर्जी बंद होने का मतलब क्या है? नॉर्मली एक स्टार के अंदर दो फोर्सेस का बैलेंस होता है। एक तरफ होती है ग्रेविटी जो स्टार को अंदर की तरफ खींचती है, और दूसरी तरफ होती है एनर्जी जो उसको बाहर की तरफ पुश करती है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो यह बैलेंस ब्रेक हो जाता है। फिर ग्रेविटी जीत जाती है और स्टार अपनी ही ग्रेविटी की वजह से अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगता है। सोचो, अगर आप एक ह्यूज बिल्डिंग को सडनली कंप्रेस कर दो तो सारी चीज एक छोटे स्पेस में आ जाएगी। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही स्टार के साथ होता है। जब एक बहुत बड़ा स्टार कोलैप्स होता है तो उसका ऑलमोस्ट पूरा मास एक छोटी सी जगह में पैक हो जाता है। इसी प्रोसेस से ब्लैक होल का बर्थ होता है। यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डेंसिटी। डेंसिटी का सिंपल मतलब होता है कि किसी चीज का कितना मास एक छोटी सी जगह में पैक्ड है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कॉटन का पिलो उठाओ और एक आयरन बॉल उठाओ तो आयरन बॉल का साइज छोटा होगा लेकिन वेट ज्यादा होगा। इसका मतलब आयरन बॉल की डेंसिटी ज्यादा है। ब्लैक होल के केस में क्या होता है? एक पूरे स्टार का मास इतनी छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाता है कि उसकी डेंसिटी अनइमेजिनेबल हो जाती है। मतलब बिलियंस और ट्रिलियंस टन्स का मास एक टाइनी रीजन में पैक हो जाता है। इसी वजह से उसकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाती है। ब्लैक होल के आसपास एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे साइंटिस्ट्स इवेंट होराइजन कहते हैं। इसको आप एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझ सकते हो। मतलब अगर कोई चीज इस बाउंड्री के बाहर है तो शायद बच सकती है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री को क्रॉस कर ले तो फिर उसका वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। इवन लाइट, जो यूनिवर्स की फास्टेस्ट चीज है, वो भी वापस नहीं आ सकती। इसीलिए ब्लैक होल्स हमें ब्लैक दिखते हैं। अब मान लो फ्यूचर में कोई एस्ट्रोनॉट गलती से ब्लैक होल के पास पहुंच जाता है तो सबसे पहले उसको फील होगी ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी। प्रॉब्लम यह है कि ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होती। अगर एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास होगा तो उसके फीट पर ग्रेविटी ज्यादा होगी और हेड पर थोड़ी कम। इस डिफरेंस की वजह से बॉडी स्ट्रेच होने लगती है। साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को एक फनी नाम दिया है, स्पगेटिफिकेशन, क्योंकि बॉडी लिटरली स्पगेटी नूडल की तरह लंबी स्ट्रेच होने लगती है। अब आते हैं सबसे मिस्टीरियस पार्ट पर। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वहां एक पॉइंट होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनाइट हो सकती है। इन्फिनाइट का मतलब होता है जिसका कोई लिमिट ही नहीं हो। सोचो, एक पूरे स्टार का मास ऑलमोस्ट जीरो साइज के पॉइंट में कंप्रेस हो जाए। यह कॉन्सेप्ट इतना एक्सट्रीम है कि हमारी करंट फिजिक्स वहां प्रॉपरली काम ही नहीं करती। इसी वजह से साइंटिस्ट्स अभी तक सिंगुलैरिटी को कंप्लीटली समझ नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, ब्लैक होल सिर्फ स्केरी स्पेस ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये एक्चुअली यूनिवर्स के सबसे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक मिस्ट्रीज में से एक है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल्स को समझने से हमें यूनिवर्स के सीक्रेट समझने में हेल्प मिल सकती है।
हो सकता है फ्यूचर में हम इनके बारे में और भी शॉकिंग डिस्कवरीज करें। अगर आपको यूनिवर्स और हिस्ट्री के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद हैं, तो स्मार्टिफाइड वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया और यूनिवर्स के सबसे अमेजिंग सीक्रेट्स।